आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में 765 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार शासन की हर योजना का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए है प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर की चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा। अधिकारियों को दिए संचारी रोगों के रोकथाम के लिए आवश्यक निर्देश। आयुष्मान योजना के 6 साल पूरे होने और सेवा पखवाड़ा के तहत प्रदेश भर में आयोजित हुए स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क जांच कर दी गई दवाएं। और सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती में शामिल एक बदमाश यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ढेर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में कल 765 करोड़ रुपए की 127 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने 1500 से अधिक युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट भी वितरित किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ हर वर्ग के लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ और हर गरीब को राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। श्री योगी ने कहा कि मिर्जापुर में कई विकास योजनाओं का काम शुरू होने जा रहा है। 10 वर्ष पहले मिर्जापुर जनपद की क्या स्थिति थी? इस जनपद में कनेक्टिविटी का अभाव था, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। मां विंध्यवासिनी धाम के पवित्र मंदिर, इस पवित्र शक्तिपीठों की क्या स्थिति रहा करती थी, यहाँ की सड़कों के क्या हालात थे और किस प्रकार से यहाँ गुंडा राज और माफिया राज हावी था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बदलते हुए उत्तर प्रदेश को पिछले 7.5 वर्ष के अंदर देखा है। बदलते हुए मिर्जापुर को भी आपने महसूस किया होगा। आज मैं भी गौरव की अनुभूति करता हूं, क्योंकि मिर्जापुर के पास यहाँ की पहचान मां विंध्यवासिनी का पावन धाम आज भव्य और दिव्य रूप ले चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की और इस संबंध में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 2 माह संचारी रोग की दृष्टि से संवेदनशील है, इसलिए विशेष अभियान के माध्यम से इन रोगों के रोकथाम के लिए अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। सभी जिलों में ब्लड बैंक और सेपरेशन यूनिट क्रियाशील रहें। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से चल रहे स्वच्छता पखवाड़े के माध्यम से लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया जाए। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर के बीच यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा, जहां कौशल, रोजगार और उद्यमिता के प्रमुख क्षेत्रों की गतिविधियों और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जाएगा। 25 सितंबर को उद्घाटन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने कल लखनऊ में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि ये आयोजन प्रदेश के युवाओं को वैश्विक मंच पर लाने का माध्यम बनेगा। केंद्र सरकार ने देश भर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए दाखिला ले चुके विद्यार्थियों को 1 करोड़ से अधिक रुपए लौटाने में सुविधा प्रदान की है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने बताया है कि 656 से अधिक विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर अपनी शिकायत दर्ज करके कोचिंग केंद्रों और निजी संस्थानों से अपनी धनराशि लौटाने की मांग की थी। इनमें से ज़्यादातर शिकायतें छात्रों ने कोचिंग संस्थानों के खिलाफ गलत वायदे करने, पाठ्यक्रमों को रद्द करने और नामांकन शुल्क वापस नहीं करने से संबंधित थी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। आयुष्मान योजना के 6 साल पूरे होने और प्रदेश में चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कल सभी जिलों में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर में 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवा वितरित की गई। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। सेवा पखवाड़ा के अवसर पर आयुष्मान भारत योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर पूरे प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर के हमारे जो भाई बहन हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, सभी की निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करके उनको जो भी दवाइयों की आवश्यकता है या उनको उच्च कोट की अन्य किसी चिकित्सालय में स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है, उसको हम लोग व्यवस्थित ढंग से एक मरीज के स्वास्थ्य का परीक्षण करके उनको पूरा करने का काम स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से हम करेंगे। महाराजगंज में स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि अब तक इस योजना के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए की दवा का लाभ गरीब परिवारों को मिल चुका है। गाजियाबाद के डासना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित स्वास्थ्य शिविर का प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने शुभारंभ किया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकलकर कई लोगों पर हमला करने वाले बाघ को कल PTR की टीम ने ट्रैंक्युलाइज करके पकड़ लिया। वहां के प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि शासन के आदेश पर इसे किसी जंगल या चिड़ियाघर में छोड़ा जाएगा। पिछले 4 महीनों में मथुरा जब्ती, बहरों का लाभ, बांसखेड़ा के आसपास बाघ के हमलों में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। जो बाघ इन हमलों में शामिल था उसकी पहचान के लिए वन विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर कैमरा ट्रैप लगाए गए थे और दिनांक 9 सितंबर 2024 को जो आखिरी हमला हुआ था उसमें इस बाघ की पहचान भी हुई थी कि किस बाघ ने हमला करके उस व्यक्ति को मारा है। उसी क्रम में उच्च स्तर से परमिशन लेकर के उस बाघ को आज सक्सेसफुली ट्रैंक्युलाइज कर लिया गया है। उधर अमरोहा में इन दिनों कई स्थानों पर तेंदुए दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है। DFO SP सिंह ने बताया कि तेंदुओं को पकड़ने के लिए जिले में 4 स्थानों पर पिंजरे लगाए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों के आधार नंबर लिंक करने की अवधि शासन स्तर पर बढ़ा दी गई है। प्रदेश के उपभोक्ताओं को आधार लिंक करने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक का समय दिया गया है। खाद्य एवं रसद विभाग के अपर आयुक्त सत्यदेव ने प्रदेश के सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को इसके लिए पत्र जारी करके बताया है कि आधार कार्ड लिंक करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित थी, इसे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए लखनऊ के 3 विश्वविद्यालयों सहित प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों को 3,88,77,000 रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत की है। विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने इस संबंध में एक आदेश जारी करते हुए बताया कि इस अनुदान से विश्वविद्यालयों को अनुसंधान के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने में मदद मिलेगी। रेलवे ट्रैक बाधित करने की साजिश करने वाले अराजक तत्वों की गिरफ्तारी की कोशिश के बीच कल रात नई दिल्ली से बिहार के गया जाने वाली महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन पर प्रयागराज में अराजक तत्वों ने जमकर पथराव किया। इस घटना में कई यात्री घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची RPF की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सुल्तानपुर में एक ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती से संबंधित बदमाशों और UP STF के बीच कल उन्नाव के थाना अचलगंज क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश मारा गया जबकि दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। UP STF के चीफ और ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि मृतक बदमाश की पहचान अनुज प्रताप सिंह निवासी जनपद अमेठी के रूप में हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में 765 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार शासन की हर योजना का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए है प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर की चिकित्सा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा। अधिकारियों को दिए संचारी रोगों के रोकथाम के लिए आवश्यक निर्देश। आयुष्मान योजना के 6 साल पूरे होने और सेवा पखवाड़ा के तहत प्रदेश भर में आयोजित हुए स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क जांच कर दी गई दवाएं। और सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती में शामिल एक बदमाश UP STF के साथ मुठभेड़ में ढेर। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।